नागिन वन में बैठे हुए लगातार आसमान की तरफ देख रही थी। तभी उसकी सखी वाणी वहाँ आती है और नितिका को ऐसे देखकर कहती है, अरे ये आसमान में कौन से राजकुमार को देख रहे? शकल देखने का प्रयास कर रही हो नितिका। अरे वाणी तुम यहाँ? हाँ मैं। अब ये बताओ किसको देखने का प्रयास कर रही हो? आसमान में किसी देवता ने दर्शन दिया है क्या तुम्हें? मैं किसी देवता को खोजने का प्रयास नहीं कर रही, बल्कि मैं तो मानसून का इंतजार कर रही हूँ, जिस मौसम में रिमझिम बरसात होती है, क्योंकि मुझे बरसात में नृत्य करना बहुत पसंद है। बारिश में अब तक मेढकों को नाचते और उछलते देखा है, लेकिन बारिश में नाचने नहीं देखी नागिन आज तक। कोई नहीं, अब देख लेना, एक बार बस बारिश आ जाए। नितिका आसमान को ओर देखकर बारिश का इंतजार करती है। उस दिन तो बारिश नहीं होती, लेकिन कुछ दिन बाद एक शाम जब नितिका भोलेनाथ को पूजा करके मंदिर से लौट रही थी, तो बादलों की गरजने की आवाज आती है, जिसको सुनकर नितिका कहती है, लगता है बारिश आने वाली है। हे भोलेनाथ, कृपया करके जल्दी ही बरसने का आदेश दीजिए, ताकि ये नागिन अपने मन की इच्छा पूरी कर सके। नितिका की इतना बोलते ही रिम झिम करके बारिश की बूंदें उस पे गिरने लगती हैं। बारिश के शुरू होते ही नितिका अपनी बाहें फैलाए बारिश का आनंद लेते हुए नृत्य करती है और ऊपर से नीचे तक बारिश की बूंदों से भीग जाती है। और उसी समय नागलोक का सबसे सुंदर नाग लक्ष्य नितिका को बारिश में भीगते और नृत्य करते हुए देखकर कहता है, वाह क्या अद्भुत नजारा है। एक नागिन मोर के बाद बारिश में नाच रही है। कितनी खूबसूरत लग रही है ये बारिश की बूंदें, जैसे इसके शरीर को भिगाने के लिए बनी हो। आज से पहले मैंने ऐसा अद्भुत नजारा कहीं नहीं देखा। बारिश में नाचती नितिका की नजर दूर पेड़ के छांव में खड़े लक्ष्य पे जाती है और वो उसके पास आके कहती है, लक्ष्य नाग आप यहाँ? मैं तो मंदिर को ओर जा रहा कि अचानक ये बरसात होने लगी। उससे बचने के लिए मैं इस वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है। लेकिन नागिन नितिका बारिश में भीगते बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी। सत्य में आपको मेरा नृत्य अच्छा लगा? वो क्या है ना, बारिश के आते ही मेरा ये नागिन बदन अपने आप बारिश की बूंदों के साथ थिरकने लगा। मुझे बारिश में भीगना और नृत्य करना बहुत पसंद है और मुझे आपको नृत्य करते देखना बहुत क्या बोले आप? कुछ नहीं, मैं कह रहा था आपकी इजाजत हो इस बारिश का आनंद मैं भी ले सकता हूँ आपके साथ? अवश्य, इसमें इजाजत की तो कोई जरूरत नहीं, आइए ना। जहाँ लक्ष्य नितिका का नृत्य का दृश्य बहुत करीब देखता है, लेकिन ये सब एक वृक्ष के पीछे छुपकर वाणी देख रही थी, जो बोलती है, तुम मेरी मित्र थी नितिका, लेकिन आज तुम्हारे इस बारिश में नृत्य करने के वजह से तुम पे मोहित हो उठा, जिससे मैं प्रेम करती थी वो तुमसे प्रेम करने लगा। इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। अब देखना इस बारिश में नाचने वाली नाग, ये बारिश और नाच दोनों ही भारी पड़ेगा। वाणी इतना बोलते ही वहाँ से चले जाती है और बारिश बंद होने के बाद लक्ष्य और नितिका भी अपने अपने भवन चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्य को अब हर पल आंखें बंद करने पर नितिका का चेहरा नजर आता। तो वही नितिका जब भवन में आकर वस्त्र बदल कर बैठी होती है, तभी वहाँ वाणी आकर नितिका से कहती, तो मेरी सखी की मनपसंद बारिश हो ही गई। कैसा लगा बारिश में नृत्य करके? बहुत ही अच्छा लगा सखी। और तुम जानती हो नाग लक्ष्य भी मेरे साथ बारिश में भीगे। उनके चेहरे पे आने वाली मुस्कान ने मुझे बड़ी खुशी दी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लक्ष्य की मुस्कान तो बने ही रहेगी नितिका, लेकिन तुम्हारा ये बारिश में आनंद लेने का सिलसिला मैं जल्दी ही खत्म करूंगी। वाणी अपने मन में खिलाफ नफरत बल लेती। वक्त गुजरता है, नागलोक में दोबारा बारिश नहीं होती, जिसके चलते नितिका उदास होती है। तभी वाणी नितिका के पास आके कहती है, बारिश के ना आने से मेरी सखी परेशान है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। क्या हल है सखी? पृथ्वी लोक पर अभी मानसून का मौसम आया है, तो वहाँ बारिश होने के आसार बने हैं। तुम बारिश का मजा लेने पृथ्वी लोक जा सकती हो, और वहाँ एक बहुत सुंदर वन है, जिसमें बारिश की रिमझिम बूंदें तेज बरसती हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी नागलोक में बहुत कम वर्षा होती है।
मैं आज पृथ्वी लोक जा उस वन के दर्शन करूंगी। वाणी इतना बोल नितिका के भवन से चले आती है और बाहर जाकर खुद से कहती है, जाओ नितिका, पृथ्वी लोक जाओ, जहाँ बारिश में तुम नाचोगी तो सही, लेकिन वो नृत्य तुम्हारा आके अंतिम नृत्य होगा। इतना बोलकर वहाँ से वाणी चले जाती। लेकिन उसी समय नितिका से मिलने आ रहा लक्ष्य वाणी की बातें सुनकर बोलता है, अरे ये वाणी नितिका के अंतिम नृत्य क्यों करके गई? कहीं नितिका के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? मुझे जाकर नितिका से इस बारे में बात करना चाहिए। लक्ष्य तो वो वहाँ नहीं होती, क्योंकि नितिका पृथ्वी लोक पहुँच चुकी थी। पृथ्वी लोक के उसी खूबसूरत से वन में खड़ी नितिका आसमान में घने काले बादल देख खुद से कहती है, लगता है बड़ी जोरों की बारिश आने वाली है। मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि बारिश में नाचने का अपना अलग ही मजा है। नितिका के इतना बोलते ही बारिश की बूंदें उस पे गिरना शुरू हो जाती हैं और उनके साथ नितिका के पैर थिरकने लगते हैं। रिम झिम बारिश में नाचने वाली नागिन का दृश्य अद्भुत था, लेकिन इस दृश्य में एक खलल जब उस वन में एक इच्छाधारी मोरनी नितिका को नाचते देखती है और खुद से कहती है, इस नागिन ने बरसात में नाचकर अपनी मौत दावत दी है, क्योंकि बरसात में सिर्फ मोरनी का नृत्य अद्भुत दृश्य बनाता है। अभी इसका अंत करती हूँ। मोरनी अपने विशाल रूप में आकर नितिका के समक्ष आकर उसके नृत्य को रोकते हुए कहती है, नागिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई बारिश में नाचने की? तू जानती नहीं है, मोरनी का नृत्य ही बारिश में अधिक सुहावना दृश्य बनाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी लोक आने की और मेरे वन में नाचने की? तुम मोरनी हो, इसका मतलब ये नहीं बरसात पर और वन पर केवल तुम्हारा अधिकार है। ये बरसात कुदरत की देन है और मुझे बरसात में नाचना बहुत पसंद है, इसलिए तुमसे डरकर मैं नृत्य करना छोड़ तो नहीं दूंगी। नितिका बिना डरे अपने नृत्य को जारी रखती है, जिस पर मोरनी को और गुस्सा आता है और वो अपने मोरनी रूप में आकर नितिका पर हमला कर देती है। मोर और सांप वैसे ही एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, जिस कारण नितिका भी अपनी नागिन रूप में आकर उस पर वार करती है, लेकिन मोरनी के वार से घायल होकर नितिका अपने सांप रूप में आ जाती है, जिस पर मोरनी अपने आधे इंसानी रूप में आकर कहती है, अब तुझे खाकर मैं अपनी भूख भी शांत करूंगी और तेरा बारिश में नाचना भी बंद करूंगी। इतना बोलकर मोरनी मोर रूप लेकर सांप बनी नितिका को अपनी चोंच में दबाकर खाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां लक्ष्य आता है और वो मोरनी पर वार करता है, जिससे उसकी चोंच से नितिका गिर जाती है और वो गिरते ही अपने इंसानी रूप में आ जाती है। जिसके बाद मोरनी गुस्से में लक्ष्य पे हमला करती है, लेकिन लक्ष्य की शक्तियों के वो टिक नहीं पाती और घायल होकर वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद लक्ष्य नितिका को अपनी गोद में संभालते हुए कहता है, नितिका, तुम ठीक तो हो ना? मैं वाणी को छोड़ूंगा नहीं। पर वाणी ने क्या किया? लक्ष्य उसी ने तुमको जान के यहाँ भेजा, क्योंकि उसको पता था यहाँ मोरनी रहती है और मोरनी नागलोक में तो आ नहीं सकती, इसीलिए उसने तुमको यहाँ भेजा ताकि